बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुम आमीन। हमने कॉन्टिनेंट यूरोप स्टार्ट किया था, जिसमें मैप हमने देख लिए थे, पॉलिटिकल मैप भी देख लिया था और फिज़िकल मैप भी मैंने आपको डिफरेंट मैप से जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कॉन्टिनेंट यूरोप से रिलेटेड, जो अहम बातें हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक आइलैंड है आइसलैंड जिसका नाम है, उसके बारे में जो अहम पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं, वो सिर्फ हम देखते भी वही पॉइंट्स हैं, वही बातें देखते हैं, वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद किया करें। आइसलैंड जो है ये कहाँ पे है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ पे है, क्या लोकेशन है इसकी। यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, उसमें सबसे पहली बात ये कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है आलथिंग, और ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी, इसको आइसलैंड को इसके अलावा लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों कहा जाता है। एक तो ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ वहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और दूसरा जो है वहाँ पे वोल्केनोज वगैरह हैं, मीन के आतिशफ़िशान लावा वगैरह वहाँ से निकलता रहता है, तो इस वजह से इसे लैंड ऑफ आइस एंड फायर कहा जाता है आइसलैंड को। इट्स करेंसी इज़ क्रोन, इसकी करेंसी का नाम क्रोन है। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्वे के बारे में बात करें तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है इसे, और इसकी करेंसी भी क्रोन है। फिनलैंड की बात करें तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है इसे, और यहाँ पे तकरीबन 1,80,000 झीलें पाई जाती हैं। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री भी इसे कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ की करेंसी यूरो है, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की सना मेराइन। ये पहले एजाज़ बेनज़ीर भुट्टो के पास था, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, और अब जो है वो सना मेरिन के पास है। बिफोर हर दिस रिकॉर्ड बिलोंग्स टू बेनज़ीर भुट्टो। यूनाइटेड किंगडम आइलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी जो है वो पाउंड है। उसके बाद करेंसी ऑफ साउदर्न आयरलैंड की बात करें तो वहाँ की करेंसी यूरो है, साउदर्न आइलैंड की। ठीक है, और उसके बाद बेनेलक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 3 कंट्रीज़, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। नेदरलैंड और बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो हैं, यहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसका नाम है बेनेलिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पेन, पुर्तगाल और जिब्राल्टार जो है, इसको इस एरिया को हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। जिब्राल्टार पेनिनसुला इज़ फेमस फॉर रॉक्स। जिब्राल्टार पेनिनसुला नहीं आएगा यहाँ पे। जिब्राल्टार जो एरिया है वो किस लिए वहाँ मशहूर है, रॉक्स की वजह से। वहाँ की चट्टानें मशहूर है। इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, और ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क जो हैं, ये 5 कंट्रीज़, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। साइप्रस आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। साइप्रस आइलैंड जो है, जिसे कब्रस का जजीरा कहते हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, कब्रस का जजीरा। ये डिस्प्यूटेड एरिया है टर्की और ग्रीस के दरमियान, मीन के उनकी जंग चलती रहती है इस पे, और हाफ जो है वो टर्की के कंट्रोल में है और हाफ ग्रीस मीन के यूनान के कंट्रोल में है। उसके बाद डोवर स्ट्रेट की बात करें तो नैरोएस्ट पार्ट है ये इंग्लिश चैनल का। ये हमने डोवर स्ट्रेट देखा था, जो इंग्लिश चैनल है यूके और मेन लैंड ऑफ यूरोप के दरमियान में जो एरिया आ जाता है, उसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। वाटर का एक वाटर वहाँ से जो है वो पास करता है, एक रास्ता है पानी का जो कि 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है और 2 लैंड बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा है, और वहाँ पे उसका जो सबसे तंग हिस्सा है ना, उसको डोवर स्ट्रेट कहा जाता है। प्रेजेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। जो डोवर स्ट्रेट है वो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जिब्राल्टार जो है, इसको जबल तारिक कहा जाता है। हेयर तारिक बिन ज़ियाद पुट फायर टू हिज ओन शिप्स। यहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जला दी थी, और इसके अलावा यहाँ पे हज़रत उकबा बिन नाफे जो हैं, उन्होंने अपने घोड़े गुजारे थे स्ट्रेट से, जिब्राल्टार स्ट्रेट से, और वो कहाँ गए थे, मोरक्को से स्पेन जो है जाने के लिए उन्होंने इसी स्ट्रेट से अपने घोड़े गुजारे थे। मीन के समंदर के अंदर से ही गुजर के गए थे वो। उसके बाद डेनमार्क के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने गुस्ताखाना खाके बनाए थे। और सन मेरिनो जो है इज़ अ कंट्री विद इन अ कंट्री। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये एक कंट्री के अंदर कंट्री है, सैन मेरिनो। इट इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिपब्लिक। दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिपब्लिक है, मीन के जमहूरी निज़ाम है वहाँ पे दुनिया में सबसे पुराना। वेटिकन सिटी जो है इज़ आल्सो कंट्री विद इन अ कंट्री। इट इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। उसके बाद जी, इसका एरिया जो है वेटिकन सिटी का 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 44 हेक्टेयर है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 100 हेक्टेयर्स के। 1000 पीपल तकरीबन यहाँ पे रहते हैं।
और वो जो लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पे यूरोपियन ग्रेट पॉप्स रहते हैं, लिव देयर एंड क्रिश्चियन डू नॉट नीड वीज़ा टू विजिट दैम। क्रिश्चियन जो है अगर उनके पास इटली का वीज़ा हो तो वो इटली पहुँच जाएँ, तो फिर जो है वेटिकन सिटी में जाने के लिए उन्हें किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने पॉप्स को जाके मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ऑलमोस्ट 266 पॉप्स लिव देयर, वहाँ पे जो वेटिकन सिटी है वहाँ पे 266 पॉप्स रहते हैं। रिसेंट पॉप का जो हेड था उनका, उसका नाम है मैरियो बेरगोग्लियो। और मैरियो बरगोग्लियो जो है ये पीस के लिहाज से बहुत फेमस है, इन्होंने पीस के लिए बहुत काम किया, इन्होंने विज़िट किया इराक़ को और नॉर्थ कोरिया को इसी मकसद के लिए, मीन के अमन के लिए। उसके बाद जी फर्स्ट शिपिंग टनल इज़ मेड बाय नॉर्वे। दुनिया में जो पहली शिपिंग टनल बनाई थी वो नॉर्वे ने बनाई थी। बेसिकली इट्स अ कैनाल थ्रू पेनिनसुला। और ये जो इसको हम टनल तो कह रहे हैं लेकिन वो टनल नहीं है, टनल वैसे सुरंग को कहते हैं ना, तो टनल नहीं है बल्कि ये एक नहर है जो कि किसके अंदर से गुजर रही है, पेनिनसुला के अंदर खोद के बनाई गई है फॉर शिप्स टू पास, ताकि वहाँ से बहरी जहाज़ वगैरह गुजर सकें। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं इनको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम, अगर ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्थ आयरलैंड शामिल हो जाए तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, मीन के स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, और साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो साथ में शामिल हो जाए तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और इसे आप न्यूज़ से याद रख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को, एन फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड और ई फॉर इंग्लैंड और डब्ल्यू फॉर वेल्स एंड एस फॉर स्कॉटलैंड। तो ये न्यूज़ से जो है आप यूनाइटेड किंगडम की कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है वो एक कंट्री है जिसकी करेंसी पाउंड है। और रिवर्स की बात करें तो वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा रिवर मैंने आपको दिखाया था, वो रशिया वाली साइड से जो है एक बड़ा रिवर जो है वो वहाँ पे फ्लो कर रहा है। फॉल इन कैस्पियन सी, वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में जाके गिरता है। लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, लेंथ इसकी 3531 किलोमीटर है और ये जो है रशिया से पास करता है। उसके बाद डेन्यूब रिवर की बात करें तो 2850 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है और रनिंग थ्रू कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। ये कौन सी कंट्रीज से पास करता है डेन्यूब रिवर, जर्मनी, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया, इन कंट्रीज से जो है डेन्यूब रिवर पास करता है। फॉल इन ब्लैक सी, और ये ब्लैक सी में जाके गिरता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सा रिवर कौन से सी में जाके गिर रहा है। उसके बाद सेन रिवर है, 777 किलोमीटर है इसकी लेंथ और फ्लो इन फ्रांस, फॉल इन टू अटलांटिक सी, ये फ्रांस में फ्लो करता है, इसकी लेंथ याद रखें, और ये अटलांटिक सी में जाके गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट जी एल्प्स माउंटेन रेंज, अब यहाँ से माउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं। एल्प्स माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक इज़ माउंट ब्लैंक, हाइट इज़ 4804 मीटर और 4800 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट, इसकी जो है वो हाईएस्ट पीक का नाम याद रखें माउंट ब्लैंक, और उसकी जो हाइट है 4804 या फिर 4800 मीटर जो है वो क्वेश्चन में इस तरह की आ सकती है, ये याद रखें। और ये जो है हाईएस्ट पीक किस माउंटेन की है, एल्प्स माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। और लेंथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज की लेंथ जो है वो 1200 किलोमीटर है और 750 माइल्स, लार्जेस्ट इन यूरोप, और यूरोप में जो है ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। उसके बाद एल्ब्रस माउंटेन पीक जो है हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन यूरोप, यूरोप में जो सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट पीक है वो एल्ब्रस माउंटेन पीक है। एंड रशिया, इट्स हाइट इज़ 5642 मीटर्स। यूरोप और रशिया की जो है ये प्रोमिनेंट पीक है और इसकी जो हाइट है वो 5642 मीटर्स है। उसके बाद कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। इज़ कॉल्ड बेल्जियम बिकॉज ये जो बेल्जियम है ना, यहाँ की बैटल फील्ड है, जितनी भी इनकी यूरोप की जंगें वगैरह हुई हैं वो बेल्जियम के अंदर हुई हैं, तो इस वजह से इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसके बाद जी एंड हैज़ बीन साइट फॉर मैनी यूरोपियन वार्स दैन अदर कंट्रीज़, मीन के बाकी कंट्रीज की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा जंगें होती रही हैं, तो इस वजह से इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें साइप्रस आइलैंड की, तो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स कनक्योर्ड इट ड्यूरिंग रेन ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन 28 हिजरी। पहली बार मुसलमानों ने इसे फ़तह किया था 28 हिजरी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और इसका नाम है जी साइप्रस आइलैंड, और अगर इंग्लिश में उर्दू में आ जाता है तो कब्रस का जजीरा इसे कहते हैं। एट दैट टाइम शिप्स वर मेड, और उस टाइम पहली बार जो है वो बहरी जहाज़ बनाए गए थे या बेड़े बनाए गए थे। नाउ इट इज़ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, बट हाफ इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ टर्की एंड हाफ इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ ग्रीस। दिस इज़ डिस्प्यूटेड एरिया बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन।
और ये क्यों डिस्प्यूटेड एरिया है? अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ग्रीस की बात करें, यूनान की बात करें, तो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ग्रीस से 1896 में। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर ऑलिव ट्री, यहाँ के ऑलिव ट्री की वजह से भी ये फेमस है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज़ इन एथेंस, और ग्रीस के अंदर जो एथेन का इलाका है वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। लंदन इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स, लंदन जो है वो रिवर थेम्स के किनारे पर वाक़ है। इंग्लैंड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने इंग्लैंड से रिलेटेड पढ़ना है। इट इज़ यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। ये यहाँ की जो 27 कंट्रीज़ हैं उनकी एक यूनियन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इट्स पर्पसेस आर रिच कंट्रीज़ वांट टू प्रोग्रेस टुगेदर। इसका मकसद ये है कि जो अमीर ममालिक हैं वो इकट्ठे तरक्की करना चाहते हैं, और मार्केट कॉन्सेप्ट मीन वही कि जो है अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट वैल्यू को। और बॉर्डरलेस कंट्रीज़ जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं, एक ये मकसद है इसका। 19/27 हैव सेम करेंसी दैट इज़ यूरो, और यहाँ की 27 में से जो 19 मुल्क हैं उनकी करेंसी भी सेम है, तो वो आपस में लेन देन करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आ सकती। हेड क्वार्टर इज़ इन बेल्जियम सिटी ब्रुसल्स, बेल्जियम की सिटी ब्रुसल्स में इसका हेड क्वार्टर है। टोटल मेंबर 27 है। पार्लियामेंट जो है इसकी वो फ्रांस में है, स्ट्रासबर्ग में, और कोर्ट जो है इसका लेज़मबर्ग में है। लेज़मबर्ग कंट्री के सिटी लेज़मबर्ग में है। एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB जिसको कहा जाता है, फ्रैंकफर्ट एम मैन सिटी में है, जो कि सिटी जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट एम मैन सिटी जर्मनी के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB जिसे कहा जाता है। उसके बाद जी ब्रिटेन एग्जिट क्या है? इट इज़ एक्चुअली वाइज रेज्ड इन इंग्लैंड इन 2016 दैट UK हैड टू लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। ये एक जो है ना UK के बारे में आवाज़ उठाई गई थी कि UK को जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए 2016 में। इसको कहा जाता है ब्रिटेन एग्जिट, या फिर इसको ब्रेग्जिट भी कहा जाता है। टुक प्लेस एट 31 जनवरी 2020 फॉलोइंग द जून 2016 रेफरेंडम। जून 2016 में ये स्टार्ट हुई है स्ट्रगल, और फिर जो है 31 जनवरी 2020 को जो है फिर ये वाक़या पेश आया। एंड देयर वाज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड UK अप टू 31 दिसंबर 2020 दैट एक्सपायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021। मीन के फिर जो है वो UK ने जो है वो लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को। फ्रांस की बात करें तो व्हेन दे मेड कार्टून टू ब्लास्फेमी एट दैट टाइम प्रेसिडेंट वाज इमैनुअल इमैनुअल मैक्रोन, स्टिल ही इज़ प्रेसिडेंट। फ्रांस ने जब गुस्ताखाना खाके बनाए थे तो उस वक्त जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, और अभी तक वो वहाँ का प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एलिज़ाबेथ बोर्नियो है सिंस 2022 से अब तक जो है एलिज़ाबेथ बोर्नियो है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो ये टाइम पीरियड याद रखना है 1789 टू 1799। एंड फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रोसो को कहा जाता है, और वहाँ का जो नारा था, स्लोगन जो था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन प्रोफेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये स्लोगन था। उसके बाद जी रीज़न क्या थी इसकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की? करप्ट रूल्स ऑफ किंग लुइस 16 लाइक हैवी टैक्स ऑन पब्लिक। वहाँ का जो बादशाह था वो बहुत जालिम था, और उसने जो है अवाम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, और वहाँ की अवाम गरीब थी, तो उन्होंने जो है ये रेवोल्यूशन फिर इस वजह से जो है वो आया। और इसका किंग का नेम याद रखें। और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पब्लिक टर्न अगेंस्ट हिम, गुर्बत की वजह से अवाम उसके खिलाफ हो गई थी। 6 पर्सनस थे जिन्होंने जो है ये रेवोल्यूशन फॉर दिस रेवोल्यूशन इन स्टार्ट इन अ टेनिस कोर्ट, जिन्होंने टेनिस कोर्ट में जो है ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और उस टेनिस कोर्ट को टेनिस कोर्ट ऑथ कहा जाता है जहाँ पे उन्होंने हल्फ उठाया था। पब्लिक किल्ड ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ किंग, और लोगों ने जो है बादशाह के सारे घर वालों को कत्ल कर दिया था। एंड दिस डे सेलिब्रेटेड एज बेस्टाइल डे ऑन 14 जुलाई 1793। ठीक है, और वो दिन जो है वो हमेशा मनाते हैं। आईफल टावर की बात करें तो 1889 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, और एक कंपनी ने इसे बनाया था। उस कंपनी के जो इंजीनियर थे उनका नाम आईफल था, तो इसी वजह से इस टावर का नाम भी आईफल टावर है, और ये पेरिस सिटी में प्रेजेंट है। हाइट इसकी 324 मीटर्स है। पेरिस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सीन, ये हमने पहले भी देखा। नेपोलियन बोनापार्टे किंग ऑफ इटली, ये इटली का किंग था, और एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रेंड ऑफ टीपू सुल्तान, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें याद रखें।
वाज काट इन वार ऑफ वाटरलू, कौन सी वार में जो है ये पकड़ा गया था? वाटरलू की वार में ये पकड़ा गया था। विच टुक प्लेस इन बेल्जियम इन 1815, और बेल्जियम को इसी वजह से कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जंगें हुई। 1815 में पकड़ा गया था ये नेपोलियन, और 1815 में बेल्जियम में वाटरलू की वार में। एंड सेंट टू सेंट हेलिना आइलैंड ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के सेंट हेलिना आइलैंड पे इसे भेज दिया गया था, वहाँ पे इसे कैद कर दिया गया था और ये 1821 में फौत हो गया था। जर्मनी की बात करें तो इसकी करेंसी यूरो है। हिटलर यहाँ से बिलोंग करता है। हिटलर जो था वो जर्मनी का चांसलर था। 1933 टू 1944 तक जो है इसका ये ड्यूरेशन था, चांसलर रहा था ये जर्मनी का। जैसे हमारे जो है वो हम कह लें कि बादशाह जो एक रूलर होता है, एक लीडर होता है, लीडर के तौर पे इसने काम किया था। एंड ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया, बाय प्रोफेशन वाज पेंटर। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और पेंटर था प्रोफेशन के लिहाज से। इसने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, और ये जो वाक़या है 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने वाला, इसको हॉलोकास्ट कहा जाता है। और इसका रीज़न ये था कि दैट वाज ओनली टू गेन सुप्रीमेसी, और वो वहाँ पे जो है ना जर्मनी में बालादस्ती हासिल करना चाहता था, तो इस वजह से उसने इतने यहूदियों को कत्ल किया था। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट आइंस्टाइन रन फ्रॉम जर्मनी। आइंस्टाइन जो था वो एक यहूदी था, तो वो वहाँ से भाग गया था और यूएस से चला गया था, और फिर उसने वहाँ पे जाके एनर्जी इक्वेशन पेश की थी, =mc², और इसी एनर्जी इक्वेशन से बाद में जो है वो एटम बम दरियाफ्त हुए थे। एंड ही वाज फैशिस्ट लीडर, यानी कि वो एक जालिम हुक्मरान था। फैशिज्म का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय डिक्टेटर। हिटलर पार्टी वाज नाजी पार्टी। हिटलर की पार्टी का नाम नाजी पार्टी था, और इसका जो पार्टी का सिंबल है वाज स्वास्टिका। इसके सिंबल का नाम है स्वास्टिका, और वो कुछ इस तरह का सिंबल है, यहाँ से यूँ, ठीक है, इस टाइप का कुछ सिंबल है। इस सिंबल का नाम है स्वास्टिका, और ये वाला जो सिंबल है ये इंडिया की एक पार्टी है आरएसएस पार्टी, उनका भी यही सिंबल है, जिस सिंबल का नाम भी याद रखना है, स्वास्टिका सिंबल। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो हिटलर वांटेड टू कनक्योर रशिया बट ही फेल्ड, सो ही अटेम्प्टेड सुसाइड। उसने रशिया को फतह करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा और उसने फिर खुदकुशी कर ली थी। हिज बुक मेन कैंप, ये इसकी बुक है, और जर्मनी में जो है इसको मेन कैंप कहा जाता है। वैसे इंग्लिश में इसका नेम माई स्ट्रगल है, और ये इसकी ऑटोबायोग्राफी की एक बुक है। बुक का नेम याद रखें हिटलर की बुक का। उसके बाद जी रिसेंट चांसलर जो जर्मनी का है वो ओलाफ शॉल्स है, और सिंस 2021 दिसंबर 2021 से जो है ये चांसलर है जर्मनी का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, यूरोप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि टेस्ट की तैयारी साथ साथ किया करें ताकि एंड पे आप लोगों पे बर्डन ना हो। दुआ में याद रखिए अपना, बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।